नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल शिव भक्ति केपी में आपका स्वागत है। बेटी की शादी के बाद कैसे खुश रहे, आइए जानते हैं इस वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, और किन बातों का अपनी बेटी की शादी में ध्यान रखें। बने रहिए अपने चैनल शिव भक्ति केपी के साथ। जो ये चाहती हैं कि हमारी बेटियां विवाह के बाद प्रसन्न रहें, कभी उनके जीवन में अमंगल ना आए, उनका गृहस्थ हमेशा सुंदर बना रहे, वो हाथ उठाकर बताएं। जल्दी बैठ जाओ, खड़ी क्यों हो? जल्दी। ताऊ जी आ गए, मामा जी आ गए, चाचा जी आ गए है, और कितने तो शराबी आते हैं आशीर्वाद देने। क्या किसकी शादी है, किस लिए आया निकम्मे? वो भूल गया क्या था। जिसे अपना खुद का होश नहीं, वो तुम्हारी बेटी को क्या आशीर्वाद देगा बताओ? जिस बारात में, जिस शादी में, जिस उत्सव में शराबी मांसाहारी आ गए, वो बच्चों को क्या आशीर्वाद देंगे? जरा कल्पना तो करो। अरे पीना है तो घर में जाके मर जाओ। कम से कम बेटा और वर वधू, जिसको हम लोग नर नारायण और लक्ष्मी के रूप में मानते हैं, शिव और पार्वती के रूप में मानते हैं, उनके आगे तुम पी के जा रहे हो, स्टेज पे चढ़ा नहीं जा रहा है, सीढ़ियां चढ़ते हुए उल्टी कर रहे हो। क्या आशीर्वाद दोगे तुम? और क्या ऐसे लोगों का आशीर्वाद लगेगा भी? ये प्रत्येक माँ बाप को नहीं सोचना चाहिए कि मेरी बेटी को कौन आशीर्वाद देगा? साहब, अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद मत करो, अपने बच्चों के प्रति जागरूक रहो। प्रत्येक कार्ड पे सनातनियों को लिख देना चाहिए, शराब पी के आना सख्त मना है। शराब पी के आना सख्त मना है, हर कार्ड पे लिखना चाहिए शादी वालों को। बड़े लिखते जरूर जरूर आना। अरे जरूर जरूर आके करेंगे क्या? करेंगे क्या? ऐसे ऐसे गंदे गंदे गाने गब्बाते शादी में, लगता ही नहीं कि शादी है, किसी का विवाह है। ऐसे लगता है जैसे नाचने वाले इकट्ठे हो गए सब। विवाह परंपरा है, वेद संमत है महाराज, थोड़ा इसके व्यवहार में हमको ध्यान रखना चाहिए। तो अगर चाहते हो आपकी बेटियां खुश रहें, तो सबसे पहला काम करो, कार्ड पे लिखो शराब पी के आना मना है। कोई शराबी यहाँ मेरी यहाँ फंक्शन में ना आए। और यही लड़के वालों से, तो शराब पी के कोई आ गया तो तेरी धुनाई कर देंगे, बड़ा दहेज मांगता बेशरम, ये चाहिए और ये चाहिए और ये चाहिए। तुझे जो चाहिए सो दे देंगे, पर हमें एक चीज चाहिए, हमारे द्वार पे शराबी ना आ जाए। कोई शराबी आ गया तो सब कैंसिल, उल्टा तुमसे ले और लेंगे हम, और धुनाई करेंगे। बोला बस पानी ग्रहण है, 16 संस्कारों में से एक संस्कार है, शराबी बुला लेते अपने घर में, बेकार की बात। सुनिए, जिस समय मां पार्वती का विवाह हुआ और जब विदाई का समय नजदीक आया, बड़े गजब की बात है। इस प्रसंग पे आपका जितना मन लगेगा, आपको उतना ही शिक्षा मिलेगी। और ये कोई ज्यादा वैसा रोचक प्रसंग नहीं है, पर घर चलाने वाला परफेक्ट प्रसंग है, और शिव पुराण में है। और इस प्रसंग को सुनने से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जिस समय ये लगा कि अब बेटी की विदाई करनी है, मैना जी को, पार्वती जी की विदाई करनी है, तो महारानी ने एक विद्वान ब्राह्मण पत्नी को बुलाया। किसको बुलाया? ब्राह्मण पत्नी को। ब्राह्मण को नहीं, उपदेश किसे देना है? पार्वती जी को। तो अगर देवियों का मामला है और वो भी पर्सनल इशू है, उसको बताना है, तो ब्राह्मण को नहीं, ब्राह्मणी को बुलाया। ब्राह्मणी को बुलाया और कहने लगी मां मैना कि ये अब अपने ससुराल जाएगी, ससुराल पहुंचेगी, कृपा करके इसे ऐसा उपदेश करो जिससे इसका गृहस्थ प्रसन्न रहे, आनंद में रहे, मंगल में रहे। आप उपदेश कीजिए। ब्राह्मण पत्नी ने कहा, धन्या पतिव्रता नारी, नान्या पूज्या विशेषतः, पावनी सर्वलोकानां, सर्व पापो घनासनी। हे देवी, मैं तुम्हें पतिव्रता स्त्री का प्रभाव बता रही हूं, ध्यान से सुनो। जो इस संसार में पतिव्रता स्त्री होती है, जो इस संसार में पतिव्रता स्त्री होती है, उससे ज्यादा धन्य और महान कोई नहीं। इस जगत में पतिव्रता नारी धन्य है, उसके अतिरिक्त और कोई नारी पूजा के योग्य नहीं है। सब लोगों में पवित्र करने वाली, सभी लोगों को पवित्र करने वाली, सब लोगों को पवित्र करने वाली एक पतिव्रता स्त्री होती है। एक पतिव्रता स्त्री सभी बड़े से बड़े पापी का भी उद्धार कर सकती, इतनी क्षमता होती है उसमें। हे शिवे, जो स्त्री अपने स्वामी को परमेश्वर समान सेवा करती है, वह यहां अनेक भोगों को भोग कर अंत में पति के साथ उत्तम गति को प्राप्त होती है। उसे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता, अपने पति के साथ यहां भी सुख भोगती है और वहां भी, वो भी उत्तम गति। किसको? पतिव्रता स्त्री को।
पतिव्रतां च सावित्री लोपा मुद्रा हरुंधति सांडिल्या सतरूपानुसुईया लक्ष्मी सुधा सती। क्या था सावित्री के पास सिवाय पतिव्रत धर्म के, पतिव्रत शक्ति के? सतियां जलने लगी। लक्ष्मी जी, ब्रह्माणी, पार्वती बोले हमसे ज्यादा थोड़ी हो सकती है, परीक्षा लेके आओ। तीनों देवताओं को परीक्षा लेने के लिए भेजा, और जब तीनों देवताओं को परीक्षा लेने के लिए भेजा तो तीनों देवता उस समय पहुंचे जब सती अनुसुईया जी स्नान कर रही थी। तो मां जैसे ही लौटा दिया तो आपके पति का ग्रस्त धर्म दूंगा मैं, पहले दिन कैसे बोल दूंगा? ठीक है ना माताओं, आज ही आई है प्रश्न तो सुनो। जिसमें पति का हित हो वही कार्य देवी को करना चाहिए। एक और बात, ये देवियां बड़े ध्यान से सुने, कभी भी अलंकार से रहित होकर अपने स्वामी के सन्मुख न जाए। अगर भगवान ने आपको सब कुछ दिया है तो पति के पास जब जाए तो श्रृंगार करके ही जाए। जो भी गहने बहने 16 श्रृंगार होते हैं माता बहनों के, पाउडर पाउडर, क्रीम व्रीम, काजल वाजल, बिंदी, बाल बूल बना के, बढ़िया साड़ी वाड़ी पहन के, गहने बहने पहन, हमेशा सुंदर बन के रहे पति के आगे। मैंने कह रहा हूं, कसम से शिव पुराण कह रहा है। मेरा इसमें कोई मतलब लेना देना नहीं है मेरा। आपने कहा सुनाओ तब सुना रहा हूं, आप अभी भी कह दो तो मैं निकल जाऊंगा। बहुत खर्चा बढ़ रहा है शिव पुराण के अनुसार, थोड़ा और एक्स्ट्रा कमा लीजिए ना। कितना सुंदर वो आप अपने हाथ से करना, कहीं पार्लर वालों को पैसा का। ऑलवेज तो सुंदर नहीं लग सकती ना, वो सफेद सफेद आ जाता है, आता है कि नहीं? पुरुषों के भी आता है, लेकिन इसलिए कहा पति से पहले उठ के स्नान करके श्रृंगार करके भगवान को नमन करके फिर पति के सामने जाए। जब तुम श्रृंगार करके पति के सामने जाओ तो जैसे ही सुबह पति उठे तो उन्हें लगे जैसे साक्षात लक्ष्मी हमारे सामने आई है। इसलिए कहा है